नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय बदलाव मांगती है। जब भी आपको कुछ अच्छा करने के लिए बदलाव करने की ज़रूरत पड़े तो आपको बदलाव ज़रूर करना चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि क्यों बदलाव करना आपके लिए ज़रूरत है। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते थे या जीवन में कोई भी काम करते थे, तो जब आपको आगे बढ़ना होता था और आपको ये पता होता था कि आप जहाँ पे रुके हुए हो वहाँ पर आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो आप जगह चेंज कर देते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरा इलाहाबाद से और कानपुर के बीच में एक छोटा सा कस्बा है अजूआ। मैंने वहाँ तक हाई स्कूल की पढ़ाई की हुई थी और हाई स्कूल से ऊपर पढ़ने के लिए मुझे शहर जाना पड़ा था, मतलब इलाहाबाद जाना पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा जो स्कूल था वो ख़राब था, लेकिन जिस मंजिल में मुझे जाना था, जिस लेवल का नॉलेज लेना था, उसके लिए मुझे शहर मूव होना पड़ा था। और क्लास 11 से मैं हमेशा बाहर पढ़ा था। इलाहाबाद से मैंने इंटर किया, उसके बाद बीटेक मैंने लखनऊ से किया, फिर मैंने उसके बाद जॉब बेंगलोर में करना स्टार्ट किया। तो मतलब जब समय बदलाव करने को मांग रही थी तो मैंने अपना जन्मभूमि जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ से छोड़ के मैं आगे बढ़ा। यहाँ पे मेरी मोह माया हो सकती थी, अरे यार कैसे अपने जन्मभूमि को छोड़ सकते हैं, यहाँ से तो हम पढ़े हुए हैं, कैसे हम उस स्कूल को छोड़ सकते हैं जिसने हमें 10 तक पढ़ाया हुआ है। लेकिन समय बदलाव मांगती थी और अगर मैं बदलाव नहीं करता तो मैं वहीं के वहीं आज भी फंसा रहता। सेम चीज़ अब डिपेंड करता है कि आप जिस भी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, क्या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत है खुद से। अब ये कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं कि बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। देखिए, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जितनी ग्रोथ पाए थे, जब भी ग्रोथ पाए थे, है ना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी ग्रोथ पाए थे, जब भी ग्रोथ पाए थे, आज आप देखिएगा क्या 2 साल पहले जो आप इनकम कमा रहे थे, आप जो पैसा कमा रहे थे, क्या आज 2 साल बाद आप उस इनकम के आसपास हैं? चलिए मान लेता हूं 2 साल पहले आपको 1 लाख रुपए महीने की पेमेंट आ रही थी, तो क्या आज के समय में 1 लाख के आसपास आप पेमेंट कमा पा रहे हैं? अगर आंसर आता है नो, तो आपको बदलाव करने की जरूरत है। 2 साल पहले आप जिस रैंक पे थे, क्या उस रैंक से आप आगे बढ़ पाए हैं या उससे नीचे हो गए हैं? अगर नीचे हो गए हैं या उस रैंक पे ही टिके हुए अटके हुए हैं, तो बदलाव करने की जरूरत है। फिर अपने आप से पूछिएगा, जो आपके साथ आपके टीम मेंबर आए थे, वो 2 साल पहले या 1 साल पहले जो पेमेंट कमा रहे थे, क्या वो आज उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं? अगर आंसर आ रहा है नो, तो आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। रीज़न क्या है कि जब हम कभी किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं तो वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, और कंफर्ट जोन को हम छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं आगे, या आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है, हमें प्रेम होता है, अपनी कंपनी से बहुत प्रेम होता है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन जब प्रेम आपका कंफर्ट जोन में बदल जाए तो ये खतरनाक होता है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। अगर आप और आपकी टीम पैसा कमा पा रही है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको लगता है कि 2 साल पहले से ज़्यादा आज आप ग्रोथ पा रहे हो, तो आपको बदलाव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टक हो गए हैं तो मेरी तरह आप बिल्कुल भी देर मत करिएगा, बिल्कुल भी देर मत करिएगा, क्योंकि देर से किया गया काम आपको पीछे खड़ा कर देता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, आपको पीछे खड़ा कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमें एक पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है। हम किसी कंपनी के प्रेम में नहीं आए हैं कि हम 7 जन्म तक उसका रिश्ता निभाएंगे भले ही हम रोड पे आ जाए। ऐसा नहीं है भैया, ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनिए। कटु सत्य है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको कटु सत्य बता रहा हूँ। घर का खर्चा प्रेम से नहीं चलता है, घर का खर्चा पैसे से चलता है।
घर का खर्चा मोटिवेशन से नहीं चलता है, घर का खर्चा पैसे से चलता है। बच्चे की फीस मोटिवेशन से नहीं जाएगी, बच्चे की फीस के लिए पैसा चाहिए। बच्चे को आगे के जीवन अच्छा देने के लिए कोई मोटिवेशन या प्रेम नहीं चलेगा कि इस कंपनी में हम 10 साल से टिके हुए हैं, पैसे नहीं भी कमाएंगे तब भी टिके रहेंगे। भैया बच्चे की ग्रोथ कराने के लिए चाहिए पैसा। तो कुल मिला के क्या है, सब चीज का जो लास्ट आंसर है वो है पैसा। और पैसा अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो ये समस्या की बात है। आपको कुछ और सोचना चाहिए। नहीं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, कुछ और सोचने की भी जरूरत है आपको, जो आपको आगे ग्रोथ दे सके। लेकिन रुकिए मत। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, रुकिए मत, स्टक मत होइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि सर हम चाहे रोड पे आ जाएं, मेरे बच्चे चाहे भीख मांगना स्टार्ट कर दें, मैं कंपनी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, ये प्रेम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने प्रेम वाले लोग हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को जवाब दे पाओगे? आप दिल से पूछो, खुद को तो जवाब दे दोगे, लेकिन क्या आपके बच्चों को जवाब दे पाओगे? आप उनको ये एक्सेप्ट करा पाओगे कि बच्चे हम तुम्हारा क्यों भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अगर वो आपसे पूछ ले कि पापा जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो क्यों बदलाव नहीं कर रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? कि हमने 7 जन्मों की कसम खाई हुई है, 7 जन्मों की कसम खाई है। थोड़ा सा रियलिस्टिक आइए आप लोग। ठीक है, प्रेम अच्छी बात है, प्रेम हमें भी अपने बच्चों से होता है, सबको होता है, सबको किसी कंपनी से होता है। लेकिन प्रेम कभी अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए, अंधभक्ति में नहीं बदलना चाहिए। नहीं तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, तो डिसीजन लीजिए। फंसे मत रहिए, डिसीजन लीजिए कुछ और करने का। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है तो कुछ और करने का डिसीजन लीजिए, लेकिन अपना जीवन उतने में ही मत फंसा के रखिएगा। ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। आगे बढ़िए, 2026 स्टार्ट हुआ है, आगे बढ़े। या तो खुद का बिजनेस खोले, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप नहीं लग रहा है तो खुद का बिजनेस खोलिए, और आपको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप है तो किसी और कंपनी का चुनाव करिए। कोई भी कंपनी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे, आपको बेस्ट लगे, आपको लगता है कि उस कंपनी के साथ जुड़ के आप ग्रोथ कर सकते हो, तो उसका चुनाव करिए। लेकिन चुनाव करिए, सिर्फ मेरा मुद्दा ये है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चुनाव करिए। क्योंकि 1000-2000 से ज़्यादा लोगों से मैंने 1 से 2 महीने में बात किया हुआ है, फंसे सब हैं, अटके सब हैं, लेकिन डिसीजन लेने में कोताही कर रहे, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अब डिसीजन में जितना लेट करेंगे उतनी आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको कुछ नई चीज़ जानने समझने की हिम्मत मिली होगी, और आपने अगर बदलाव किया है तो क्या वो बदलाव आपके लिए सफल रहा है या नहीं रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।